हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ के निंजा टेक्निक में। मैं आप सभी का मैथ्स एजुकेटर आज के इस सेशन पर स्वागत करता हूं। और आज का सेशन जो है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आप सभी के लिए परसेंटेज का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते क्या है, कंपैरिजन बेसिस का कंसेप्ट, चेंज परसेंटेज। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम पर आते हैं तो उनकी क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से करते हैं। चलिए आ जाते हैं सेशन पर फटाफट जल्दी से गैस, और एक एक करके चीजें आप सभी के लिए आएंगी गैस। तो चलिए गैस आ जाइए। जैसे कि ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाता है, जैसे बोला जाए इफ ए इज x% मोर देन बी, देन बी इज हाउ मच % लेस देन ए। मतलब ऐसे ए बी से इतना ज्यादा है तो बताओ बी ए से कितना % कम है। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग करते कैसे हैं उसे देखिए गैस। ओके, उसे हम लोग कैसे करते हैं उसे देखिएगा गैस। और बहुत ही अच्छी एक टेक्निक बता रहे हैं, और इसको फॉर्मूले के रूप में आप याद कर सकते हो, शॉर्टकट के रूप में कर सकते हो। अगर इस तरीके से बोला जा रहा है कि ए हमारा जो है बी से इतना x% क्या है, मोर है, तो पूछ लिया जाएगा जो बी है वो ए से फिर कितना % लेस है। तो इस लेस % निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी % हो उसे ऊपर लिखिए, डिवाइड बाय 100 प्लस x इंटू 100 कर दीजिए, इतने % वो लेस होगा। तो दैट्स इस फॉर्मूले को आप यूज करके डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा a जो है b से 10% ज्यादा है, तो बी ए से कितना % कम है, तो 10 डिवाइड बाई क्या होगा, 100 प्लस 10 यानी 110 बाई ये। तो आ गया इतने % बी जो है ए से लेस होगा। 0 0 कट गया, दैट मीन्स आ जाएगा 9.09% अप्रॉक्स। तो दैट तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को ये टेक्निक यूज करते हैं गाइस। आई होप एवरीबडी गाइस इस बात को मेरी समझ रहा होगा और अच्छे से समझ भी गया होगा कि क्या चीजें मैं आपको लिए यूज कर रहा हूँ गैस। तो उम्मीद करेंगे सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके गैस, तो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते गैस, और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और बढ़ा जाए और उस पर हम लोग देखेंगे गैस क्या चीजें होती हैं और फिर उसे कैसे किया जाता है गैस। तो चलो गैस आगे की ओर बढ़ा जाए गैस, और अगला एक कंसेप्ट और सिखाते हैं। जैसे अब इसी में बोल दिया जाए ए इज x% लेस देन बी। ए जो है वो हमारा x% लेस है किससे, बी से। तो बताना बी इज हाउ मच % मोर। तो अगर इस टाइप की चीजें हैं तो फिर आप कैसे करेंगे। बोला गया ए जो है वो हमारा बी से x%, ए जो है x% लेस देन बी है, तो बी ए से। तो अब इसमें उल्टा करेंगे, यानी अब ये क्या करेंगे, x लिखेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे, लेस बोला गया इसलिए ये इनटू 100। बस इस कंसेप्ट को आप यूज करें, और ये जो प्लस या माइनस यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पहले जो गिवन होगा, निकालने वाले के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग करते हैं और फिर आपका निकल के आ जाता है। तो उम्मीद करेंगे ये कंसेप्ट्स आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए गैस आगे की ओर बढ़ा जाए गैस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगले कंसेप्ट पे पढ़ते हैं गैस, और फिर देखते हैं गैस उसे फिर कैसे किया जाएगा गैस। उम्मीद करेंगे आप सभी को मेरा ये कंसेप्ट बहुत प्यारा लगा है ना गैस। तो जल्दी से गैस एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर भी कर दे दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए गैस आगे बढ़ते हैं गैस, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और उससे पहले आप लोग को जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करने का भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो तो चलिए गैस। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इस तरह का कंसेप्ट मान लीजिए यूज करना पड़ा कि इफ पी इज x% इंक्रीज है ना बच्चे। ये तो बता दिया आप लोगों को कि कैसे यूज करेंगे। तो अब यहां पर लिखिएगा क्या भाई, इफ p इज इंक्रीज्ड बाय x%। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस इंक्रीज कर दिया गया, तो उसके रिजल्टेंट आपके पास वैल्यू क्या रखनी है, रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या रखनी है, सेम रखनी हो, तो उसे कितना घटाना पड़ेगा। तो अगर इसको इंक्रीज किया है तो दूसरे वाले को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यही चीज यूज करिए, x प्लस 100 इंटू x बाई 100। तो दैट मीन्स जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, देन हाउ मच % कंजम्पशन ऑफ शुगर विल बी डिक्रीज। तो दैट टाइप के केसेस के लिए भी ये कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट्स आज के सेशन पर हमने अभी आप लोग को डील किया है। तो चलिए गैस आ जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग कैसे करते हैं और किस तरीके से बेहतरीन तरीके से उनको किया जा सकता है गैस। तो चलिए आ जाते हैं बच्चे, एक एक करके चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी
और बेहतरीन तरीके से आएंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए गैस। तो चलो गैस, अब देखो बच्चे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि राम सैलरी इज 25% मोर देन श्याम सैलरी, देन श्याम सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन राम सैलरी। तो अब इसके लिए हमने जो अभी कंसेप्ट बताया उससे अगर आप यूज़ करें तो राम का सैलरी जो है वो आपका 25% मोर है किससे, श्याम की सैलरी से। अब पूछ लिया गया उल्टा, श्याम राम की सैलरी से कितना परसेंट लेस है। तो आप क्या करेंगे, इसे लिखें 25 और फिर मोर था इसलिए 100 + 25 और इंटू 100, इतने परसेंट लेस होगा श्याम। तो दैट मीन्स ये क्या आया भाई, 25 अपॉन 125 और इंटू क्या हो गया 100। तो 25 5 जा और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 20% लेस होगा भाई। राम की इनकम अगर श्याम की इनकम से 25% मोर है तो श्याम की इनकम राम की इनकम से 20% क्या होगी, लेस। ये कंसेप्ट्स आप डायरेक्टली फार्मूला लगाकर कर सकते हैं गैस। अगर आपको फार्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं गैस, और वो तरीका क्या यूज़ करेंगे उससे देखिएगा, उसे भी बताते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा हम लोग लगाते हैं एक और मेथड जिसे फार्मूला मेथड नहीं बोलते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले मेथड में थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो आप इसमें रेशियो बना के कर लीजिए। राम का सैलरी श्याम की सैलरी से 25% मोर है, तो इसका मतलब होता है कि भाई 1/4। तो दैट मीन्स ये जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे होता है, दैट मीन्स श्याम का इनकम 4 हो गया, राम का इनकम इससे क्या है एक ज़्यादा होगा, 25% का क्या होगा 1 होगा, तो ये इतना इसका ज़्यादा हो गया, तो दैट मीन्स राम का जो सैलरी होगा वो हो गया 5। ओके गैस, मोर है तो 4 + 1 और लेस होता तो फिर यहीं पर क्या कर लेते, माइनस कर लेते। तो ये भी एक निंजा टेक्निक है फटाफट करने की। तो 4 + 1 क्या हो गया 5। तो श्याम का इनकम राम के इनकम से कम हुआ कितना 1। अब कंपेयर किससे करोगे, राम से, इसलिए 1/5 इंटू 100। तो दैट्स वे ये भी आंसर आपको देगा क्या 20%। इस मेथड का प्रयोग गैस हम लोग कब करेंगे, जब आपको लगेगा कि परसेंटेज बहुत वैसा हो गया है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है अपना, तब आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं गैस। उम्मीद करेंगे ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चे, बोलो गैस, सभी को क्लियर हो गया। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन देखते हैं गैस, उसे कैसे करोगे। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सैलरी इज 30% मोर देन, क्या लिखा हुआ है, ए सैलरी इज 30% मोर देन बी सैलरी 33.33। अब जब ये वाला कंसेप्ट आ गया, देखिए अभी अगर परसेंटेज में डेसिमल वाला आ गया तो इस तरीके केसेस के लिए अगर हम लोग फॉर्मूले से करेंगे, जैसे लिखा था तो लिखेंगे क्या 33.33 डिवाइड बाय क्या 100 और प्लस का 33.33। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अब इसमें कैलकुलेशन में हमें समझ में नहीं आएगा कैसे करें, क्योंकि डेसिमल में नहीं एग्जैक्टली हो पाता। तो ये फार्मूला जो है कर तो सकते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम रहेगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या कर लें, फ्रैक्शन मेथड यूज करें। तो अभी अपने फ्रैक्शन में 33.33 का मतलब होता है क्या 1/3। तो दैट मीन्स बी का सैलरी हमारा 3 है और ए का सैलरी जो होगा इससे 1 ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ए का सैलरी कितना हो गया 4 हो गया। अब बोला क्या गया है कि जो बताओ ज़रा कि बी का जो सैलरी है वो ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है, तो ये 4 है और ये 3 है, यानी कम कितना हुआ 1। तो 1/4 इंटू 100, 1/4 का मतलब गैस क्या होता है 25% क्या है लेस है। तो बी का सैलरी जो ए के सैलरी से होगा वो 25% लेस होगा। चलिए गैस अगले क्वेश्चन पर मूव करें, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो गैस बोलो गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है। अब इसी तरह से ये देखिए क्या बोला गया लेस वाला, ए हाइट ऑफ ए, ये कंपैरिजन के लिए किसी तरह कंपैरिजन की बात करें उन सभी के लिए आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे बोला गया ए की जो हाइट है वो 37.5% लेस है किससे, बी से। अब इस केस में अगर हम लोग फॉर्मूला जो अपना तरीका था कि x/100 माइनस x इंटू 100 करें तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम होती है, फंसा देता है। तो उससे ना फंसे तो उसके लिए हम लोग निंजा टेक्निक हमारी ये कहती है कि जो हम टेक्निक सिखा रहे हैं आप लोग को, इसको परसेंटेज को तुरंत फ्रैक्शन बन दो। तो इसका वैल्यू होता है 3/4, क्या होता है 3/8 37.5 क्या होता है 3/8 होता है। क्यों
75% होता है कितना 3/4 और 75 का आधा लिखा है इसलिए 3/8 हो गया। इसलिए मेरे दिमाग में जो पहली चीज मैंने बोली 3/4 क्यों बोली थी, उसका रीजन ये सिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि 75% होता है 3/4, 25 का 3 टाइम्स है और 25 होता है 1/4 तो उसका 3 टाइम्स है 3/4 हो गया, फिर उसका हाफ हुआ तो दैट मीन्स 3/8। अब देखो बच्चे ये हो गया, यहां से b हो गया 8, b हो गया हमारा 8 और a जो होगा इससे 1 लेस होगा, 3 लेस होगा सॉरी, तो a हमारे पास कितना होगा 5 हो गया। यानी अगर b अगर 80 सेंटीमीटर का है तो b 80 सेंटीमीटर का है तो इससे 30 सेंटीमीटर कम होगा कौन, a, तो इसका मतलब a होगा कितना 50 सेंटीमीटर का, सपोज दैट। अब बोला गया b a से कितना लंबा है, तो b a से कितने प्रतिशत लंबा है, तो दैट मीन्स ये देखो बेटा लंबा कितना हो गया है 3 है एक्स्ट्रा, तो 3 अपॉन क्या हो गया 5 और इनटू क्या हो गया 100, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया कितना भाई 3/5 होता है 60%, तो अपना आंसर आया कितना, ये 60% हमारा क्या है लेस सॉरी अधिक लंबा है, कौन बी, किसके कंपेयर में ए से। तो दैट टाइप के केसेस को हम लोग इस पैटर्न से करते हैं। उम्मीद करेंगे आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को भी यूज करते हैं। जब भी कभी दो चीजों का मतलब हो, अब दो लोग के बीच कंपेरिजन है लेकिन यहाँ पर कैसे प्राइस के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर भी ये चीज कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट कंजम्पशन ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स। तो दैट टाइप के लिए भी यही कंसेप्ट यूज करते जो अभी पिछले ही में यूज कर रहे थे। ऐसे आप बात करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना, स्पीड और डिस्टेंस वाले स्पीड इक्वल टू स्पीड हमने बढ़ा दी, डिस्टेंस वही रखना है तो टाइम कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट टाइप के केसेस के लिए भी हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो भाई प्राइस 25% बढ़ गया चीनी का, तो खपत को कम करनी होगी, कितनी कम करनी होगी, इसके लिए फॉर्मूले की अगर बात करो तो यूज करो क्या इंटीजर वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उससे हमारा टाइम बच जाएगा। मैं आप लोग को हर एक चीज़ के बताते हैं, उसकी प्रॉज एंड कॉन्स भी बताते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कौन सा कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जैसे ये एक तरह का क्वेश्चन है, इंटीजर वैल्यू है तो फॉर्मूले पे जल्दी से काम किया जा सकता है। तो 25 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काट दो तो कितना है 20% आपको खपत को आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, सॉरी खपत को आपको क्या करनी पड़ेगी 20% आपको कम करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या हो कोई फर्क ना पड़े गैस। ओके गैस, तो दैट्स हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं भाई। तो दैट्स ये अगर इंटीजर वैल्यू में 20, 25 और 10, तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करें वैल्यू को ही यूज कर लें, तो बस बेस्ट तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन अभी तक अच्छा लगा है और अपने दोस्तों को अभी आप शेयर करने वाले ही हैं जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है उन्हें बताना कि ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं गैस। अब देखो बच्चे अगला क्वेश्चन लिखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 8.33%, देन हाउ मच परसेंट डिक्रीज, सेम वही चीज़ है। लेकिन अब इसको अगर हम लोग बात करें, इसको अगर उस पैटर्न से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। देखो भाई 8.33 दैट मीन्स एक तरीके से क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/12, यानी इसका मतलब क्या होता है 1/12 होता है। और अगर प्राइस, अब इसमें देखिए समझिएगा, इनिशियल प्राइस और नए प्राइस की बात करेंगे। इनिशियल प्राइस अगर 12 था तो एक घट गया तो इसका मतलब हो गया कितना 11, अगर बढ़ गया है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं बात को, इंक्रीज होता है तो प्लस और डिक्रीज होता है तो फिर माइनस कर देते हैं। यानी इनिशियल प्राइस अगर आपका 12 था तो अब एक बढ़ गया तो एक इंक्रीज हो गया तो हो गया कितना 13, तो क्वांटिटी क्या होगी जस्ट उल्टी हो जाएगी, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा क्या 13 से रेशियो से 12 हो जाएगा। यानी अगर पहले हम लोग 13 लीटर का पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहे थे तो अब करेंगे कितना 12 लीटर, जिससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे, कोई फर्क ना पड़े। तो दैट मीन्स अब आपका जो कंजम्पशन में इफेक्ट आया कितने का आया 1 का, 1/13 इंटू 100। 1/13 का मतलब बेटा क्या होता है, 1/13 का अगर देखो तो 13 से बन जाए 91 और 9/13% आपको कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी क्वांटिटी पहले से इतनी आपको कम मिलेगी, जिससे कि आपका खर्चा अगर उतना ही कर रहे हो तो गैस ये कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके गैस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं उससे समझिएगा। पेट्रोल की कीमत में 20% कमी हुई तो पेट्रोल की खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखो उल्टा हो गया, यानी ये डिक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर क्या होगा इंक्रीज कर लो। जैसे आपका जैसे कोई चीज़ होती है ना कम्युनिटी में,
ये चीनी अभी पेट्रोल, जैसे टमाटर महंगा हो जाता है तो हम लोग टमाटर खाना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और सस्ता हो गया फिर टमाटर दबा के खाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे पेट्रोल 20% घट गया, अब घटा है तो आपको इसका बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा भाई, अब ये इंटीजर वाली वैल्यू है तो इसको डायरेक्टली लिख दो 20 और डिवाइड बाई 100 माइनस 20 यानी 80 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आया 1/4 होगा, 4 का मतलब 25% आपका क्या होगा, ये आपका खपत आपकी बढ़ जाएगी, जिससे कि एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, तो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है, उससे देखिए कोई नहीं टेंशन मत लिया करिए आप लोग, हो जाता है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए गाइस क्या कहते हैं, द प्राइस ऑफ एप्पल इज इंक्रीज्ड बाय 20% सो दैट अ मैन इनेबल टू बाय 250 ग्राम्स लेस फॉर ₹100। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो पूछा जाता है कि आपको एप्पल का नया रेट क्या होगा। अब देखो गैस समझिएगा जरा, इसको करने का कई तरीके होते हैं। नया रेट निकालना है तो देखो बच्चे क्या होता है कि हम 100 रुपये मार्केट में लेके गए, और जैसे पहले जाते थे अभी भी गए, पता चला वहाँ पहुँचे तो पता चला क्या हुआ, अरे प्राइस तो 20% बढ़ गया। तो प्राइस 20% बढ़ गया यानी 100 पे अब हमें अगर उतना ही सामान ले जाना होता तो हमें 20 रुपये और खर्चा करने पड़ते, 20 रुपये और खर्च करने पड़ते। तो हमने कहा भाई यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, हम तो 100 रुपये ही लेकर आए हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 100 रुपये ही लेकर आए हैं। तो अब आपको 100 रुपये का सामान, जब 100 रुपये लेके आया तो सामान भी तो 100 रुपये का ही मिलेगा ना, यानी 20% दाम बढ़ गया है तो 20 रुपये का सामान कम मिलेगा। और कितना सामान कम मिला है, 250 ग्राम एप्पल आपको कम मिला। 250 ग्राम एप्पल अगर कम मिला है तो 250 ग्राम एप्पल क्यों कम मिला, क्योंकि 20 रुपये आपके कम पड़ गए। यानी एक तरह से 20 रुपये का एप्पल कितना है, अभी 250 ग्राम है। तो 20 रुपये का अगर 250 ग्राम है तो 1 किलो कितने का था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 to 50 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 80 रुपये किलो था। आ गया सबको समझ में। प्राइस जो था उसका वो कितना था, अभी जो प्राइस है वो आ गया 80 रुपीज़ पर केजी का था भाई। इतना सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। प्राइस बढ़ा 20% तो हमारे पास पैसे कम बढ़ गए, कितने, 20 रुपये। 20 रुपये के हमने कितना सामान कम खरीदा, 20 रुपये का हम लोगों ने खरीदा कितना, 250 ग्राम आपने कम खरीदा। तो 20 रुपये का 250 ग्राम है तो 1 किलो कितने का है, 80 रुपये का भी चल रहा है, 80 रुपये पर केजी का था, 80 रुपये के हिसाब से ले जाते हैं। तो अगर ये तो हो गया आपको एकदम टेक्निकल, एकदम बेहतरीन तरीके से जो मैंने अभी बात बोली वो कंसेप्ट पर आधारित आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है इस क्वेश्चन के करने का बेस्ट टेक्निक जो मैंने अभी बताई, ये मेरी निंजा टेक्निक है। और अगर आप इस टेक्निक को सहारा नहीं ले सकते हैं तो एक और प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं, और वो क्या होता है, रेशियो मेथड्स। ठीक है भाई, अब रेशियो मेथड कैसे करेंगे उससे देखिएगा। ये फिलहाल आप अपने दिमाग में बैठाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट करने का तरीका होगा, कुछ नहीं सोचना होगा। अब प्राइस का रेशियो देखो जरा, प्राइस का रेशियो हो जाएगा 20% इंक्रीज, तो दैट मीन्स 5 रेशियो क्या हो जाएगा 6, 1/5 होता है ना भाई। और क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 6:5। चेंज आई क्वांटिटी में कितने की, 1 की, और 1 की वैल्यू कितनी है, 250 ग्राम। 1 की वैल्यू कितनी है, 250 ग्राम। वापस करेंगे तो यहाँ से ये वाला आएगा, क्वांटिटी पहले वाली आ जाएगी। पहले वाली क्या होगी, 250 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, यानी एक तरह से 1.5 किलो आएगी। यहाँ से आएगी क्या, 1.5 kg। और यहाँ से क्या आएगी 250 इंटू कितना 5, दैट मीन्स ये क्या आएगी 1.25 kg आएगी। यानी पहले हम 1.5 किलो खरीद रहे थे और अब खरीद रहे हैं कितने का, कितना खरीद रहे हैं 1.25 kg। कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का। तो अगर हमको रेट चाहिए तो रेट हमारे पास क्या होगा, 1.25 kg खरीद रहे हो 100 रुपये का, तो इसका मतलब रेट आ जाएगा पर केजी कितना, 100/1.25, और इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा कितना 80 रुपये पर केजी।
और अगर हमको ये कौन सा रेट आएगा, ये आएगा नया रेट, ये नया रेट आएगा, नया वाला रेट। और पुराना रेट चाहिए होगा तो हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 डिवाइड बाई क्या होगा 1.5, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो नया पुराना रेट निकल के आ जाएगा। तो दैट तरीके से भी हम लोग रेशियो से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी मैंने जो बेस्ट बताया टेक्निक, उसे यूज़ करिएगा गैस। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन, ये वीडियो आप सभी को बहुत बेनिफिट देने वाला है। अगर ये आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप सभी को करना होगा, और करने के बाद होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन है और इसे कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और साथ साथ लिखना कि ये टेक्निक जो चल रही है, निंजा टेक्निक कंसेप्चुअल वीडियो चल रहे हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं। अपने दोस्तों तक शेयर करिए और साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये सेशन हमें ऐसा ऐसा लग रहा है गैस। तो उम्मीद करेंगे कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिट देने वाले होंगे, इसलिए आपका कमेंट देना अनिवार्य है, कंपलसरी है गैस। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतने रखते हैं गैस। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।